आज का प्रैक्टिकल नंबर 26 में है अंडरग्राउंड केबल का जो उसमें फॉल्ट होता है उसको फॉल्ट को लोकेशन आइडेंटिफाई करना तथा उसको दूर करना। हमारा मूल उद्देश्य होता है कोई भी काम को सरल तरीका से करना, कम लॉस हो, कम इकोनॉमिकल लॉस हो, कम मेहनत लगे और हमको जगह के आइडेंटिफाई हो जाए। जब हम कहीं पावर को ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को कहीं ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमिट करने का दो तरीका है। एक है ओवरहेड लाइन और एक है अंडरग्राउंड लाइन। ओवरहेड लाइन उसको बोलते हैं जो पोल पर से आपको ट्रांसमिट किया जाता है। एक अंडरग्राउंड लाइन उसको बोलते हैं जो धरती खोद कर तब उसमें केबल बिछा कर आपको ट्रांसमिट किया जाता है। दोनों में आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। धरती खोदकर जो हम बिछाते हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह है इकोनॉमिकल कॉस्ट कम होता है। धरती खोदकर बिछाते तो कहीं से गिरने उड़ने की संभावना नहीं होता है, टूटने फूटने की संभावना नहीं होता है, उसमें लॉस बहुत कम होता है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कहीं उसमें फॉल्ट हो जाए तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमको पोल पर रहता है तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो वहां हम नंगी आंखों से देख लेंगे, या कहीं शॉर्ट है, कहीं ओपन है, तार ढीला ढाला है, इधर उधर हो गया है तो हम वहां देख पाते कि यहाँ फॉल्ट है और वहां हम जाकर ठीक कर लेते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड केबल में आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। आज के प्रैक्टिकल में वही है। सबसे पहले जानिए अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट क्या क्या हो सकता है। तो तीन प्रकार के मुख्य फॉल्ट होता है। एक होता है अर्थ लीकेज, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट और तीसरा होता है ओपन सर्किट। तो तीन प्रकार के दोष हमको अंडरग्राउंड केबल में पाया जाता है। तो आज के प्रैक्टिकल में अंडरग्राउंड केबल में यानी अर्थ फॉल्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कैसे क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि यह अंडरग्राउंड केबल है ये वाली, और ये मान के चले कि 1 किलोमीटर तक बिछा हुआ है। जब हमको केबल के जांच करना होता है तो आप मेजर लगाकर यहाँ टर्मिनल को आप जांच लेते हैं कि इसमें शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है कि ग्राउंड तो नहीं है। कोई भी फॉल्ट होता है तो आप मेजर से नाप लेते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है। देखना यह है कि प्रॉब्लम अब यहाँ पर है कि यहाँ है कि यहाँ है, तो धरती के अंदर में है, कैसे हमको पता चलेगा? तो आपको इस मेथड को अभी हम बताएंगे। एक तो देखिए, जैसे अंडरग्राउंड केबल है, ये गड़बड़ है यानी कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अर्थ हो सकता है या कोई प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक करने के लिए या तो आपके पास इसको पूरा केबल को उखाड़ के आप चेक कीजिए कि कहाँ पर फॉल्ट है, इससे हो जाएगा। और नहीं तो कोई दूसरा विधि है कि हम धरती में ही पता कर ले कि इस धरती के पास यानी कि इसके नजदीक या यहाँ पर चाहे यहाँ पर हमको फॉल्ट है, तो आप उसी जगह खोद कर उसको निकालिएगा और उसको मरम्मत कर दीजिएगा। तो हमको लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, तो आपको इसको मरम्मत करने के लिए या तो आप इसको उखाड़िए और नहीं तो आप इसको पकड़िए कि कहाँ पर फॉल्ट है और वहाँ पर खोद के आप निकाल लीजिए या निकाल लीजिए। दो तरीका है। तो अब हम देखते हैं, जैसे ये हमारी ग्राउंड फॉल्ट है, ये वाली यहाँ अर्थ हो गया है। सप्लाई देते हैं तो पूरा वोल्टेज इधर आ नहीं पाता है और हमको वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जा रहा है, तो गड़बड़ है, तो हमको चेक करना है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज होता है जो आगे चल के आपको प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल भी करना है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का मूल उद्देश्य होता है बैलेंस लोड बनाना। जैसे एक फोटो बनाते हैं, ये लीजिए, हम पहले व्हीट स्टोन ब्रिज बना लेते हैं। हमने बना लिया व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में
4 रेजिस्टेंस की जरूरत होता है। चारों में हो सकता है बैलेंस हो या हो सकता है अनबैलेंस हो। 2 कंडीशन होता है, या तो बैलेंस होगा नहीं तो अनबैलेंस होगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, यहाँ पर हमने लगाया वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वाली वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, और इसका मान लीजिए यह P है, यह Q है, ये R है, ये S है। हम इसका नाम दे दिए हैं। इसका फार्मूला में आप पढ़े होंगे P/Q = R/S, ये फार्मूला होता है। यह कब होता है, यह फार्मूला लागू कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर हमको बैलेंस लोड शो करेगा। बैलेंस का मतलब ये होता है ना तो करंट इधर से इधर जा फ्लो हो पा रहा है और ना ही करंट इधर से इधर फ्लो हो पा रहा है, मतलब इस कंडीशन को बोलेंगे बैलेंस कंडीशन। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का मूल उद्देश्य होता है करंट की दिशा बताना। करंट की दिशा मतलब करंट इधर से उधर जा रहा है तो उधर से इधर आ रहा है। अगर इधर से ऐसे करंट इधर फ्लो हो रहा है तो एक तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, और उधर से ऐसे फ्लो हो रहा है तो दूसरा तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर करंट हमको कहीं ना इधर से उधर जा रहा है ना उधर से इधर आ रहा है तो आपको यहाँ पर आपको ऐसा ही इंगित किए हुए रहेगा, बीच में कांटा, समझे, ये हो जाता है बीच में ऐसे आपको कांटा दिखाया, तब इसका मतलब ये है कि अब बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस का कंडीशन ये है, इस सामने सामने वाला को गुना कीजिए और इस सामने सामने वाला को गुना कीजिए। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। मतलब इसको जब बैलेंस यहाँ हमको 0 आ ही रहा है, इसका मतलब बैलेंस हो ही गया है। तो सामने सामने वाला कर लीजिए। जब 3 रेजिस्टेंस का मान हमको वैल्यू पता रहेगा तो चौथा हम खुद निकाल लेते हैं इस नियम से। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रहे हैं, जैसे 50 ओम मान लीजिए, ये इस रेजिस्टेंस का है, इसका मान लीजिए 5 है, 5 ओम है इसका, तो हम इसका दे रहे हैं 10 ओम। अगर बैलेंस कंडीशन है तो पूछे कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो क्या करना है, इसको और इसको से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 50 को 5 से करेंगे तो 250 हो जाएगा, 250, और 250 को हम 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इसका मतलब यह है कि इसका रेजिस्टेंस 25 है। ये हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, जैसे हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बता देते हैं, फिर आपको सर्किट में हम बताएंगे। इस पैरेटिकल को धरती खोद कर कहीं केबल तो बिछाया हुआ नहीं है कि हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पर आधारित इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या फॉर्मूला है, इन सारी बातों को हम आगे बताएंगे। सबसे पहले जानिए व्हीटस्टोन ब्रिज, यही व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाली है। अब देखिए इसमें है ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का ये स्विच है और ये वाली बैटरी का स्विच है। ये वाली हमको अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको जहाँ पर जांचना होता है उसको हम इसमें लगाते हैं। यहाँ पर हम बैटरी जोड़ते हैं एक्सटर्नल 9 वोल्ट का इसमें। ये वाली है हमको रेशियो सेलेक्टर स्विच, जिसमें हम रेशियो सेलेक्ट करते हैं कि कितना ज़्यादा मान का है तो ज़्यादा पर सेट करेंगे, कम मान का है तो कम पे करेंगे। ये चारों वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो हमने आपको यहाँ पर ये बताया है, यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो इसको कम बेसी करके हम इस गैल्वेनोमीटर को 0 पर लाते हैं, यानी बैलेंस करते हैं। जब बैलेंस हो जाता है तब माना जाता है कि अब यह बैलेंस हो गया। अब इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू बराबर आएगा। तो इसी के बेस पर अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट को लोकेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट का लोकेशन ढूंढने के लिए किस नियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए फॉल्ट इसको ढूंढने के लिए, जैसे ये नीचे वाली अंडरग्राउंड केबल है, हमको यहाँ फॉल्ट ढूंढना है कि कहाँ पर फॉल्ट है।
तो इसको ढूंढने के लिए आपको कई सारा तरीका अपनाते हैं। तो जो सबसे बेहतर तरीका होता है उसको आप पसंद कीजिएगा, है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो प्रकार का नियम होता है। एक नियम है मर्ले लूप टेस्ट और दूसरा होता है वर्ले लूप टेस्ट। दोनों नियम का सिद्धांत एक ही है। वर्ले लूप टेस्ट का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां रेजिस्टेंस हाई हो और मर्ले लूप टेस्ट का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर रेजिस्टेंस लो हो। इसमें फॉल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेशन जानने के लिए दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक है मर्ले लूप टेस्ट या इसी सिद्धांत पर एक होता है वर्ले लूप टेस्ट। तो या मर्ले लूप टेस्ट कर लो या वर्ले लूप टेस्ट कर लो, है ना। और दूसरा होता है फॉल्ट डिटेक्टर। फॉल्ट डिटेक्टर होता है एक इंस्ट्रूमेंट है, हम बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो पहले मर्ले लूप टेस्ट विधि का हम देखते हैं कि कैसे इससे काम करते हैं। हमने क्या किया, एक व्हीट स्टोन ब्रिज इधर है और हमने इसी के आधार पर हमने इधर इसको कनेक्ट कर दिया। इसमें हमने क्या लिया है, जैसे ये अंडरग्राउंड केबल है, ये वाली ये अंडरग्राउंड केबल है और हमने इसी के पैरेलल में एक ऊपर से जो केबल ये है वही केबल का वैल्यू यानी उतना ही मोटा सारा कुछ हमने एक केबल और ऊपर बिछा दिया। नीचे वाला केबल है इसको बोलते हैं फॉल्टी केबल और ऊपर वाला केबल को बोलते हैं साउंड केबल। हमने क्या किया, जैसे ये धरती पर 600 मीटर तक यानी आधा किलोमीटर दूर तक ये केबल हमको बिछा हुआ है। मैगर से हमने इसको टेस्ट किया तो इसमें हमको बता रहा है ग्राउंड यानी कि अर्थिंग हो चुका है। तो हमको इसका अर्थिंग का लोकेशन पता करना है कि यहाँ फॉल्ट है कि यहाँ फॉल्ट है कि यहाँ है कि कहाँ पे है। तो हमने क्या किया, एक सेम वैल्यू का एक और केबल लिया और उसी के पैरेलल में जहां तक था वहां तक हमने बिछा दिया। बिछाने के बाद क्या करते हैं, दोनों केबल को एक ऐसा कंडक्टर से शॉर्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 0 हो। हमने इधर से इसको शॉर्ट कर दिया, इधर से हमने व्हीट स्टोन ब्रिज लिया है। ये दो प्रकार के हमको रेजिस्टेंस है यहाँ पे और यह वेरिएबल रेजिस्टेंस है। हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये इसका यानी केबल का यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको 600 मीटर है यानी आधा किलोमीटर से ज्यादा। यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस जोड़े हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए ये है और यहाँ से लेकर के यहाँ एक स्विच लगाए हैं, ये बैटरी है और यहाँ ये अर्थिंग है जहाँ पर ये फॉल्ट है। मान के चले कि अभी यहाँ पर फॉल्ट है, ये अभी लोकेशन नहीं बता रहा है, मान के चले हैं। तो यहाँ हमने ये अर्थिंग लगा दिया और दूसरा हमने इसका अर्थिंग से ही इधर कनेक्ट कर दिया। तो इसका सर्किट इसके जैसा कंप्लीट कैसे होगा, जैसे इधर से देख रहे हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज की एक तरफ से ऐसे आता है और दूसरा तरफ से ऐसे आकर के हमको यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक तरफ से यहाँ से ऐसे आ रहा है एक अर्थिंग में और दूसरा तरफ वाला जैसे दूसरा रेजिस्टेंस है यानी ये वाला आर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ से ऐसे लेकर के यहाँ तक का जहाँ तक शॉर्ट है वहां तक का ये आर रेजिस्टेंस है, यहाँ आ गया। तो ये हो गया और यहाँ से आकर के ऐसे और धरती के थ्रू ऐसे हमको सर्किट कंप्लीट करता है। तो हमको सर्किट यह पूरा हो गया। अब हम जब सर्किट पूरा हो गया तब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बैटरी को यानी स्विच को ऑन करके इसको हम यहाँ से वेरिएबल रेजिस्टेंस से इसको बैलेंस करेंगे। जब इसको हम बैलेंस करेंगे गैल्वेनोमीटर एकदम 0 पर आ जाएगा तो बैलेंस हो गया। तब हम इसका वैल्यू पता कर लेंगे कि यहाँ जैसे गैल्वेनोमीटर होता है तो वहां पर वैल्यू लिखा रहता है कि यहाँ कितना वैल्यू पर आया, कितना वैल्यू पर आया, उससे हम पता कर लेंगे। तो हमको पता हो जाएगा, जैसे मान के चलते हैं इसको हम मान लिए हैं 60 ओम और नीचे वाला क्यू को मान लिए हैं 40 ओम। इसका दूरी हमको पता है, ये वाला यानी ऊपर का केबल का दूरी 600 मीटर, तो नीचे वाला का भी होगा 600 मीटर हो गया।
अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू हमको क्या क्या पता है। तो वैल्यू में देख रहे हैं P का वैल्यू हमको पता है, P इक्वल टू कितना है 60 ओम। Q का वैल्यू कितना है 40 ओम। और हमको दूरी हमको एक पता है, कौन सा, आर का ये वाली आर का हमको दूरी पता है। तो हमको L इजिकल टू या R इजिकल टू कर लीजिए, लेंथ है तो लेंथ लिया है इसलिए हम यहाँ L लिखे हैं। तो हमको कितना है 600 मीटर हमको इसका दूरी है। हमको निकालना क्या है, यहाँ से कहाँ पर फॉल्ट है वहां तक की दूरी। तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया, यहाँ से x मीटर दूरी पर जाकर के हमको अर्थ फॉल्ट हो जा रहा है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है कि कितना दूरी पर जा रहा है, ये हो गया। तो फार्मूला आपको यहाँ हम दे चुके हैं, ये फार्मूला है x इक्वल टू यानी ये दूरी इक्वल टू q यानी इसके बाई ये q, ये इसके बटा p प्लस q यानी इसको और इसको दोनों का योग बराबर 2l। यानी एक लेंथ तो ये वाली है, l का वैल्यू ये है और 2 हमको फार्मूला में है, तो l का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको आ जाना चाहिए x का दूरी। हमको यहाँ सारा कुछ का वैल्यू हमको लिखा हुआ है, हमने सारा कुछ का वैल्यू हम यहाँ लिख लिया। इस फार्मूला पर हम सेट करते हैं तो क्या होता है, x इक्वल टू q का वैल्यू कितना है यहाँ 40, p का वैल्यू कितना है 60 प्लस ये वाली q का वैल्यू कितना है 40 इंटू ये वाली 2l। तो ये हो गया 2l का वैल्यू कितना है 600 हो गया। अब हम इसको ये करेंगे तोड़ेंगे तो x इक्वल टू 40 बटा 100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ये 1200 हो गया, 1200 मीटर हो गया। अब हम इसको ये करेंगे और इसको हम काटेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको ये करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 12 चौक कितना हो जाएगा 12 चौक 48 हो गया, 1 जीरो लगा दीजिए, अब बटा 1 तो बात उतना हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमको कितना लगेगा 480 ये मीटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 480 मीटर हमको जहां तक नाप लीजिए वहां पर हमको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यानी यहाँ पर हमको अर्थ है और यहाँ पर 480 मीटर नाप लीजिए, वहां खोद के और उसको ठीक कर दीजिए, हो गया जी। तो इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा है शॉर्ट सर्किट का लोकेशन टेस्ट। अब देखिए, अब दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसका लोकेशन का हमको आइडेंटिफाई करना कि शॉर्ट सर्किट हमको यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ पर है, कहाँ पे हमको शॉर्ट सर्किट है। उसके लिए भी मर्ले लूप टेस्ट का ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, बताते हैं कैसा होता है। मान के चलिए ये अंडरग्राउंड केबल है यहाँ से यहाँ तक और इसका दूरी है 1200 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। अब हमको लोकेट करना है कि कहां पर हमको शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये फॉल्टी केबल है जिसमें शॉर्ट सर्किट ये हुआ है। ऊपर से हमने एक और केबल बिछा लिया जो इस केबल के एकदम समान है, पैरेलल में जितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक हम बिछा लिए। एक ऐसा हम कंडक्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 0 हो, तो इस कंडक्टर से हम ऐसे ले करके ऐसे इसको कनेक्ट कर देते हैं। 0 तो कोई कंडक्टर का होता नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि एकदम कम से कम हमको रेजिस्टेंस ना हो तो और बढ़िया है। तो उस हम कंडक्टर से लेकर के इसको इधर हम शॉर्ट करा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरफ ये हमारे व्हीट स्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस है वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। हमने इससे ऐसे करके कनेक्ट किया, इधर से ला करके और उस तार में जोड़ा जिस तार के साथ ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये केबल और इसके साथ ये शॉर्ट है।
मान के चलिए कि यहाँ पर शॉर्ट है, तो क्या होता है, इतना चीज हमको पता हो गया। जब इतना हम ये कर लेंगे तो क्या करेंगे, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, और हम गैल्वेनोमीटर को 0 पर लाएंगे, यानी बैलेंस लोड करेंगे। जब यह 0 पर आ जाएगा, यहाँ पर इंगित करेगा, तब ये हो जाएगा बैलेंस। जब बैलेंस हो जाएगा तब हम इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ लेंगे। इंडिकेटर आता है, वहां से हम ये उसको पढ़ लेंगे। नीचे भी ये कितना रेजिस्टेंस पर है सेट या कितना वैल्यू पर है, उसको भी हम ऐसे रीड कर लेंगे। तो अभी मान के चलिए कि जब बैलेंस कंडीशन हो गया है, तो हमको ये दूरी तो हमको पता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक 1200 मीटर है, तो नाप लेंगे। इसका रेजिस्टेंस कितना पर सेट है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम वहां पढ़ लेंगे और उसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि कितना ओम हमको हुआ। तो मान के चलो कि P का वैल्यू अभी हमको 600 आ रहा है, तो हमने 600 ओम यहाँ लिख दिया। अब हमको दूसरा तरफ वाला Q का वैल्यू देखना है, तो Q का वैल्यू भी व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि उसमें जब वेरिएबल स्विच रहता है वहां पर इंडिकेट रहता है कि इतना ओम करके, तो उससे आप निकाल लीजिएगा। तो मान के चलिए कि यहाँ हमको Q का वैल्यू 400 ओम आ गया, P का वैल्यू हमको 600 ओम है, इसका R का वैल्यू हमको यहाँ से यहाँ तक 1200 मतलब R का वैल्यू हमको यहाँ से ऐसे करके घुमा करके यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा 1200 मीटर। R का वैल्यू 1200 मीटर। अब हमको ये 1200 हो गया, इसको मान लीजिए कि x दूरी पर हमको यहाँ शॉर्ट सर्किट है, तो हम क्या करते हैं, इसका x मान लीजिए कि x दूरी पर हमको शॉर्ट सर्किट है। इतना चीज हमने ये कर लिया। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है x बाई आर प्लस एक्स इक्वल टू क्यू बाई पी प्लस क्यू। अब इसका वैल्यू में हमको अगर 3 वैल्यू पता हो तो चौथा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू है P बराबर कितना है 600, एक है Q 400, R यानी L 1200 मीटर। तो हमको x का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है ना। अब देखिए हमारे पास 3 वैल्यू दिया क्या क्या है, तो हमारे पास P का वैल्यू 600 ओम पता है, Q का वैल्यू हमको 400 ओम पता है, और R का हमको लेंथ पता है। R का लेंथ हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का 1200। R का लेंथ हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का 1200 मीटर। तो हमको ये निकालना है, आइडेंटिफाई करना है इसको x। तो इसके लिए फॉर्मूला है x बाई आर प्लस एक्स इक्वल टू क्यू बाई पी प्लस क्यू। ठीक है, तो इस पर हम पुट करके देखते हैं कि हमको कितना आता है। x का वैल्यू हमको पता नहीं है, ये तो निकालना ही है, बाई r हमको कितना है, ये वाली 1200 मीटर, 1200 प्लस x बराबर q का वैल्यू कितना है 400 बटा p का वैल्यू कितना है 600 प्लस q का वैल्यू कितना है 400। इतना हमको आ गया। तो हम इसको ये कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600x प्लस 400x हो जाएगा बराबर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45,000। ठीक है, कितना हो गया प्लस x को 400 से गुना करेंगे, 400x हमको आ गया। अब हम इसको इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 400 1000x 1000x इक्वल टू
48 पर 4 शून्य हो गया। और इधर वाला अभी इधर रहने देते हैं 401। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1001 माइनस 401 बराबर 48000 इतना हो गया। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 601 इक्वल टू 48 पर 40 हो गया। तो अब हम x बराबर 48 पर 40 बाई 600 कर सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया। 6 से 8 12 48 कर जाएगा, ये 00 हो गया। तो हमको आ गया x इक्वल टू 800। 800 क्या, यह मीटर है। तो अब बताइए, जब हमको यहाँ से 800 मीटर इधर नाप लेंगे, जहां पर आएगा वहां पर हमको शॉर्ट सर्किट है। अब निकल गया। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चला कि यहाँ पर हमको शॉर्ट सर्किट है। इस फॉल्ट को लोकेट करने के लिए एक दूसरा मेथड होता है वोल्टेज ड्रॉप मेथड, यानी एक प्रकार के एक इक्विपमेंट होता है जो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पर होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे एक मशीन होता है जो 12000 डीसी वोल्ट आउटपुट देता है। उस 12000 वोल्ट को आप इस केबल यानी फॉल्टी केबल को सप्लाई देते हैं। जब सप्लाई देते हैं तो एक इंडिकेटर होता है या फॉल्ट डिटेक्टर एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होता है। 12000 वोल्ट दीजिएगा तो जहां शॉर्ट सर्किट होगा या अर्थ सर्किट होगा, यानी या तो शॉर्ट सर्किट हो या अगर उसके अंदर में जहां अर्थ होगा वहां पर वह वोल्टेज हमको ड्रॉप करेगा। यानी कि यहाँ से हम 12000 दे रहे हैं तो आउटपुट हमको 12000 नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो लॉस होगा। तो वहां पर जैसा है उस इंडिकेटर को ऐसे जाकर दिखाइएगा, वहां पर ले जाइएगा, जैसे इधर से ऐसे ट्रैक करते जाइएगा, ऐसे ट्रैक करते जाइएगा। यहाँ पर जहाँ आइएगा तो यहाँ पर स्क्रीन होता है फॉल्ट डिटेक्टर का। उस स्क्रीन पर आपको कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है आपको दिखाई देगा। 6000 हो चाहे 12000 हो, 12000 वोल्ट दिखाई मतलब रहता है। तो 12000 वोल्ट जहां पर डिटेक्ट कर रहा है, जहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यहीं पर हमको फॉल्ट है। यहाँ से आगे जाइएगा तो आपको 12000 से घटते जाएगा धीरे धीरे, इधर भी आइएगा तो घटते जाएगा। जहां पर मैक्सिमम होगा वही स्थान पर हमको या तो अर्थ है या शॉर्ट सर्किट है। तो उससे हम पता कर लेते हैं। तो वो इंडिकेटर या जो फॉल्ट डिटेक्टर होता है मशीन या इक्विपमेंट, जो फॉल्ट डिटेक्टर इक्विपमेंट होता है वह दो चीज को इंडिकेट करता है। जैसा ही फॉल्ट वाला के पास यहाँ पहुंचिएगा तो एक तो आपको वहाँ 12000 वोल्टेज जो ड्रॉप होता है स्क्रीन पर दिखाएगा, और दूसरा जैसा ही यहाँ पर आइएगा तो उसमें एक एयरफोन जैसा एक लगाने के लिए रहता है। तो जहाँ ऐसा ये कीजिएगा तो आपको यहाँ पर भनभनाहट की आवाज़ सुनाई देगा, और उस भनभनाहट की आवाज़ से पकड़ लीजिएगा कि वो यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर बोले ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, मतलब फॉल्ट हमको यहाँ पर है। तो उसको खोद कर अपना ठीक कर दीजिए। तो वो तो हमारे कॉलेज में नहीं है, लेकिन उसका एक यूट्यूब पर वीडियो है, हम उसको स्क्रीनशॉट करके मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके या ऐसे ही थोड़ा सा लैपटॉप में चला करके फोटो बना करके आपको हम बता देंगे, आप उसको वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य होता है कोई भी भारी काम को आसान तरीका से करना कम लॉस में। तो जैसे इसमें है कि बहुत केवल हमको बिछाना पड़ता है, उसके बाद मिला करके एकदम एग्जैक्ट लोकेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऐसा होता है, उसमें क्या होता है कि एक 12000 डीसी वोल्ट आउट करने वाला एक मशीन होता है। उस मशीन को ले जाइए, वोल्टेज डिटेक्टर एक स्विच होता है, मतलब इक्विपमेंट होता है, उसको ले जा करके केबल को ऐसे ट्रैक कीजिए। जहां पर आपको 12000 वोल्टेज इसमें दिख गया इंडिकेटर में, आपको वहीं पर हमको ये फॉल्ट है उसको खोद कर ठीक कर लीजिए। तो वो अब आविष्कार हुआ है, पहले नहीं था। इसीलिए सिलेबस में आपको मर्ले लूप टेस्ट और वर्ले लूप टेस्ट का 2 प्रकार का जिक्र है। तीसरा होता है जो वोल्टेज डिटेक्टर होता है, वो आपको नहीं है। क्लियर है? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, देख लीजिए घर से है, लाइए।